दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो आपको शोहरत, पैसे, नाम सब कुछ देता है। खासकर अगर क्रिकेट के खेल की बात करें तो वो दौर अलग था जब क्रिकेट के खिलाड़ियों को बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। हम सब जानते हैं कि आज विराट कोहली हो या फिर अंडर 19 से मशहूर हुए शुभम गिल, सभी एक बड़ी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसे क्रिकेट से जुड़ी कोई वीडियो सोचकर इसे स्किप करने की सोचें तो जरा रुकिए, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट लवर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर एक आम आदमी के लिए जो अपनी फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए कैमरे से दूर और पर्दे के पीछे काफी मेहनत होती है। और आज हम आपको मशहूर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की संघर्ष की कहानी के बारे में बताएंगे। उमेश यादव। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर उमेश यादव की। एक कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूर के बेटे, भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव का सफर बड़ा ही संघर्ष से भरा हुआ रहा है। उनके पिता उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कोयले खदान में काम करते थे और यादव ने अपना बचपन भी मजदूरों और उनके परिवार के साथ गांव में बिताया। उमेश का सपना कभी भी क्रिकेटर बनने का था ही नहीं। वो तो सेना या पुलिस बल में काम करने का सपना देखते थे, लेकिन भाग्य की उनके लिए एक अलग ही योजना थी। जब वो 20 साल के थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। बस फिर क्या, उन्होंने पहले टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट से खेलने की शुरुआत की और उसमें सफलता मिलने के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 22 साल की उम्र में वो भारत के लिए खेलना शुरू कर दिए। 23 साल की उम्र में उन्हें 2011 इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 56 लाख रुपए में खरीदा। और जैसा कि हमने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी है ना कि चेंज इज कांस्टेंट, इन्हें भी आईपीएल में आने के बाद कई सारे बदलाव से गुजरना पड़ा। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 4 सालों तक खेलने के बाद उन्होंने केकेआर के लिए 4 सालों तक खेला। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स ने उन्हें साइन किया और वापस साल 2021 में दिल्ली ने उन्हें खरीद लिया। आज उमेश यादव इंडियन टीम के एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर होने के लिए जाने जाने वाले रविंद्र जडेजा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो जिंदगी से इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, इस बात को समझने के लिए हमें घड़ी की सुई को पीछे करके गुजरात के एक 1 BHK फ्लैट में जाना होगा, जहाँ जाडेजा परिवार का जीवन काफी संघर्ष से गुजर रहा था। रविंद्र जडेजा की मां सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उनके पिता वॉचमैन के रूप में काम करते थे। रविंद्र पहले से क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और इसी खेल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण उन्होंने अपने सपने को कभी हकीकत में बदलने का नहीं सोचा। लेकिन उनके सपने को पंख महेंद्र सिंह चौहान ने दिया। वो जाडेजा के कोच बने और उन्होंने जाडेजा के स्किल्स को बेहतर बनाकर उसे काफी प्रोत्साहन दिया। जाडेजा ने भी अब ठान ली थी कि वो अपने परिवार की समस्याओं को उनके सपनों में अड़चन नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो टूट गए। दरअसल जब जाडेजा 17 साल के थे तब उनकी मां बीमारी के चलते चल बसी। रविंद्र की कामयाबी को उनकी मां नहीं देख पाई और इसी बात के अफसोस से उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का सोच लिया। लेकिन परिवार वालों और कोच के लाखों बार समझाने पर जाडेजा ने वापस क्रिकेट खेलने के लिए हाँ भरी और मेहनत और लगन के चलते साल 2006 में अंडर 19 टीम में उन्हें श्रीलंका के सामने वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और इसी के चलते वापस 2 साल बाद उन्हें अंडर 19 में वाइस कैप्टन के तौर पर खेलने का मौका मिला और इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद उन्हें इंडियन टीम के लिए खेलने का मौका मिला और आज ये ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ एक और एक समय में ये परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए इतना संघर्ष कर रहा था, वहीं आज जाडेजा की नेटवर्थ लगभग 56 करोड़ रुपए है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे किसी शख्स को जानते हो जिसने अपनी मेहनत और लगन के चलते अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? अगर हाँ, तो हमारे साथ वो इंस्पिरेशनल स्टोरी जरूर शेयर करें। हार्दिक पांड्या। उमेश यादव से अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या का नाम एक ऐसा नाम है जिससे भारत का हर क्रिकेट प्रेमी अच्छी तरह से वाकिफ है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में उनका प्रदर्शन हो या आईपीएल में अपनी टीम मुंबई इंडियंस के लिए उनकी बेहतरीन स्किल्स, हार्दिक पांड्या ने बहुत ही कम समय में अपने लिए टीम में और लोगों के दिल में जगह बनाई है। हार्दिक पांड्या अपने भाई कुणाल के साथ बचपन से ही इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने का सपना देखा करते थे, लेकिन लिस्ट में मौजूदा ज्यादातर क्रिकेटर्स की तरह इनका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी कारण उन्हें अपने माता पिता के साथ सूरत से वडोदरा शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनके पिता अपने परिवार का पेट पालने के लिए तरह तरह की मामूली नौकरियां किया करते थे। मामला तब और बिगड़ गया जब उनके पिता को कई बार दिल का दौरा पड़ा। हार्दिक ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि पैसे कमाने के लिए एक के बाद एक गांव में जाकर वो 400 से 500 रुपए के लिए लोकल टूर्नामेंट मैचेस खेलते थे। इतना ही नहीं, वो और उसका भाई अक्सर दिन भर नूडल्स की एक प्लेट पर गुजारा करते थे। हार्दिक के सफर को देखकर तो बस एक ही ख्याल मन में आता है
कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। यूसुफ पठान एंड इरफान पठान। अगर संघर्ष की बात चली रही है दोस्तों, तो हम पठान भाइयों को इस लिस्ट में शामिल करना कैसे भूल सकते हैं। इरफान पठान और यूसुफ पठान अपनी अद्भुत क्रिकेटिंग क्षमताओं के कारण आज भी जाने जाते हैं। यूसुफ अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं इरफान ने अपनी बेदाग स्विंग गेंदबाजी से अपनी पहचान बनाई। दोनों भाई भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक पलों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका बचपन कांटों से भरा हुआ था। पठान परिवार को शुरू में अपने दिन एक मस्जिद में गुजारने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं था। काफी समय एक एक पाई जोड़ने के बाद उनका परिवार बेहद ही छोटे से एक रूम के घर में रहने लगा। इस एक रूम के घर में यूसुफ, इरफान, उनकी बहन, भाई और माता पिता सहित 5 लोगों का परिवार रहता था। शुरू से ही दोनों भाइयों का क्रिकेट खेलने में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। पठान भाइयों के पिता भी मस्जिद में काम करके सिर्फ 200 से 250 रुपए हर महीने कमाते थे, लेकिन जैसे तैसे कर्ज में डूबकर उन्होंने अपने बच्चों का सपना पूरा करने में उनकी मदद की। एक इंटरव्यू में उनके पिता ने खुलासा किया था कि इरफान कभी कभी स्थानीय शुक्रवार के बाजार से पुराने जूते खरीदने के लिए उनसे 50 रुपए उधार लेते थे और उन्हें इस्तेमाल के लिए सिलते थे, क्योंकि उनके पास महंगे जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या आप कोई और ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना ना भूलें।